उस कंपनी को तो बैन कर देना चाहिए, उसमें ताला लगा देना चाहिए, आग लगा के फूंक देना चाहिए ऐसी कंपनियों को। इनकी सरकार में योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में मोदी की सरकार है, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? उसका सर कलम कर देना चाहिए। जो हिंदुओं को बर्बाद कर रहा है, उसके धर्म को बर्बाद कर रहा है। इतना बड़ा विद्रोह फैलेगा कि सरकार को संभाले नहीं संभलेगा ये बात कि सरकार समय रहते अपनी आंखें खोल ले। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या का यह सरयू घाट है। मुद्दा आज का यही रहेगा कि जिस तरीके से सनातन को बदनाम करने के लिए जगह जगह पे आप सुन रहे होंगे कि फूड की बात की जा रही है। तिरुपति के लड्डू से लेकर के अगर हम बात करेंगे, तिरुपति के लड्डू में चर्बी से बनाया घी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। उन्हीं सब बारे में, उन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, क्योंकि साधु महात्मा ही सनातन के प्रचारक होते हैं। इसीलिए हम अयोध्या में आए हुए हैं और हमारे साथ में एक महाराज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। महाराज जी, पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं कमलेश कुमार दुबे, हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ, सेवक हूँ सरयू घाट पे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप आए हैं और इस मुद्दे पर आप हमसे बात कर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इस मुद्दे को मीडिया वालों को उछालना चाहिए था, वो उछाल नहीं रहे हैं। आज जिस तरह से ये लड्डुओं में पाया गया चर्बी, मछली का तेल, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। इसको जिस तरह से वास्तव में लोगों तक, जन जन तक पहुंचानी चाहिए थी, ये बात अभी तक पहुंची नहीं है। मीडिया कर्मी भी अन्य मुद्दों को तो बड़े अच्छे तरह से उछालते हैं। कहीं भी आपने देखा होगा, कोई छोटी सी बात हो जाती है तो उसको पेपर वाले, टीवी वाले, मीडिया वाले एक तरफ से उछालते हैं, दौड़ा दना दना उसकी खबर रोज़ निकलती है। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई कि लड्डू में चर्बी निकली, सरकार भी आंख मूंद करके बैठी है। उस कंपनी को तो बैन कर देना चाहिए, उसमें ताला लगा देना चाहिए, आग लगा के फूंक देना चाहिए ऐसी कंपनियों को। आप ये समझिए कि भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है उसमें चर्बी निकले, और वो भी मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में। आप बताइए, ये सनातन के सबसे बड़े वो माने जाते हैं। इनकी सरकार में, योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में मोदी की सरकार है। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? कहाँ से ऐसी मिली भगत चल रही है? ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदुओं के धर्म में इस तरह से कार्य किया जा रहा है। ये कहाँ का जाल आया हुआ है? इस जाल को बंद करना चाहिए। उस फैक्ट्री में आग लगा देनी चाहिए। जो फैक्ट्री इस तरह का काम करता है उसका सर कलम कर देना चाहिए। जो हिंदुओं को बर्बाद कर रहा है, उसके धर्म को बर्बाद कर रहा है। जिस तरीके से महाराज जी आप बता रहे हैं हिंदुओं को बर्बाद करने का सनातन, ये बताइए, सनातन क्या अगर सनातन की बात की जाए, सनातन इतना मजबूत धर्म है, क्या सनातन को सरकार और चंद्र कंपनियां चलाएंगी इस तरीके से? कंपनियां कैसे चलाएंगी? बिजनेसमैन चलाएंगे। कोई नहीं चला पाएगा इसको बिजनेसमैन नहीं चलाएंगे। इसको जो है हमारे सनातनी चलाएंगे, कंपनियां इसको नहीं चलाएंगे। किसी के हाथ का टट्टू नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। पूरे विश्व में सनातन फैला हुआ है, सनातन का झंडा पूरे विश्व में फहरा रहा है। कंपनियां कहाँ से इसको? कंपनियों को आग लगा दिया जाएगा। आप ये समझ लीजिए, अभी हिंदू जहाँ तक जागेगा, जन जन तक ये बात जाएगी, तो एक प्रकार से इतना बड़ा विद्रोह फैलेगा कि सरकार को संभाले नहीं संभलेगा ये बात। बशर्ते कमी है आप मीडिया कर्मियों की, कमी है प्रसारण भारती की, जो जन जन तक ये बात जा नहीं रही है। ये आप समझ लीजिए कि सरकार समय रहते अपनी आंखें खोल ले, ऐसी कंपनियों को सील करा दे। उनका प्रसाद हमारे अयोध्या में नहीं बंटना चाहिए बस। जिस तरीके से अमावा राम मंदिर की हम बात करेंगे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे तिरुपति का लड्डू अमावा राम मंदिर पे कई ट्रक भर के आया था और लोगों को वो प्रसाद सभी लोगों को दिया गया था। क्या जितने सनातनी आज वो प्रसाद ग्रहण किए होंगे, वो तो एक तरीके से विधर्म हो गए। देश विदेश से जितने भी लोग आए थे, सबको प्रसाद वितरण किया गया था भाई, एक दो को नहीं। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ आए हुए थे। सभी सनातनियों को प्रसाद वितरित हुआ। लेकिन अब तो संदेह हो रहा है
कि उसमें भी मिलाया गया होगा, क्योंकि जब लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ वहाँ पे ये पाया गया कि इसमें चर्बी है, तो क्या कहा जाए। इसे तो मीडिया वालों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए इस खबर को, और उस कंपनी को आग लगा देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा सीधे सीधे, और उनको जेल भेजकर फांसी दे देनी चाहिए। महाराज जी, एक सवाल मेरा और रहेगा, जैसे दवा जो होती है, दवा किसी डॉक्टर के प्रिकॉशन के नहीं बिकती है। मंदिर के पुजारी या मंदिर के संत जो संत महंत होते हैं, वो अगर चाह लें तो क्या मंदिर में वो प्रसाद चढ़ सकता है, ये बताइए। नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता है। ये बड़ा सवाल है कि ये आप जैसे सनातन, आप जैसे संतों पे भी सवाल उठता है। नहीं, ऐसा जब जिस तरह से ये पाया गया है और उसकी खूबियां गलत निकली हैं, तो वैसे प्रसाद थोड़ो चढ़ेंगे मंदिर में, वो नहीं चढ़ने पाएगा। इसमें ये बताइए, संत समाज की कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई हैं, नहीं हुई हैं? भाई देखिए, आपको बताएं कि आप आए हैं, आप प्रसाद के तौर पे भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेके आए हैं, तो हमें तो ये नहीं पता है कि आप इसमें क्या मिला के लेकर आए हैं। लेकिन जब वो बात, हाँ ये तो प्रसाद है, लेकिन जब वो बात जो है क्लियर हुई, लेबोरेटरी से चेक करके ये पता चला, तब तो उस पर हम विरोध करेंगे ही। मेरा कहने का मतलब आप समझ लीजिए, आप जैसा कि प्रसाद कोई अपने घर से लेकर के नहीं आता है, मंदिरों के सामने प्रसाद की दुकानें होती हैं। जैसा एक तरीके से बोला जाता है कि प्रसाद की दुकानें अंदर बैठे साधु संत चलाते हैं, क्या ऐसा भी ये सही सत्यता है? नहीं, ये सब गलत है कहना, ये कहना बिल्कुल गलत है। प्रसाद लोग बनाते हैं, बेचते हैं, कुछ भक्त अपने घर से भी बना के लाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें साधु संतों का कोई वो नहीं है, साधु संतों से इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो प्रसाद जो है कहाँ से लाएं, किससे खरीदें, ये साधु संत नहीं कहते हैं। अच्छा, सनातन को किस तरीके से और देख रहे हैं? जिस तरीके से जगह जगह पे आप ये भी देख रहे होंगे कि दिल्ली के एक दुकान में अनार के जूस में लाल कलर मिलाया जाता है और उसको जनता के लिए बेचा जाता है। उसके बाद में रोटी सेकते हुए तंदूर में रोटी सेकते हुए थूक लगा करके उसको रोटी को सेका जाता है। इस तरीके से कहाँ सही है? उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सरकार को वास्तव में अगर ये बातें जहाँ पे सही पाई जाती हैं, तो ऐसे लोगों को सीधा जेल भेज करके उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। हमारी यही मांग है, और हम हिंदू भाइयों से अपनी अपील करेंगे कि वही उस जगह पे जाएं जहां उनकी संतुष्टि हो, किसी के कहने से कहीं प्रसाद ना लें। अपनी संतुष्टि जहां उनको बने वहां से वो प्रसाद लें, वहां पे वो खाएं, और दुकानों पे खास करके नाम पढ़ करके वहां पे सामान लें। आपने नाम पढ़ करके बात की। अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा जो वो चलाए हैं कि अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगना जरूरी है, और जो उस होटल में जो वर्कर है उसका भी एक डेटा होना जरूरी है कि उसका नेम क्या है, नाम क्या, जिस तरीके से वो पूरा बाकायदे उसकी भी परीक्षण होना चाहिए। क्या इस पे क्या कहेंगे आप? हम योगी आदित्यनाथ की बात से पूर्णतः सहमत हैं, एकदम उन्होंने सही कहा है, और उस बात से मैं सहमत हूँ। और मैं ये चाहूँगा, अपने हिंदू भाइयों से अपील करूँगा कि उसी जगह पे जलपान करें जहाँ उन्हें संतुष्टि हो, जहाँ उन्हें दिखे कि हमारे धर्म के, सनातनी धर्म के लोग हैं, वहीं पे पानी पिएं, क्योंकि बेधर्म होने से बचें और नेम प्लेट लगी दुकानों पर ही जलपान करें। ये हमारा निवेदन है अपने हिंदू भाइयों से। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। जैसा कि महाराज जी थे, अयोध्या के थे, और अयोध्या में मैं मौजूद था, और यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से तिरुपति के लड्डू से लेकर के और तमाम बातें उन्होंने कही कि जिस तरीके से हिंदू अगर कहीं पे भी जा रहा है अपनी आस्था के साथ में, तो वो अपने तरीके से वो जहाँ पे जाए, जहाँ पे उनको संतुष्टि मिले, वहाँ पर वो अपना जलपान करे। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।